In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you're watching CGPA Genius, my dear students. First of all, welcome to our YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Actually, in this video, we're going to discuss about analog system. Okay, so in previous lecture, we have discussed about analog quantities and digital quantities. सो बच्चे एनालॉग क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज को समझने से पहले हम आए थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर। उस सर्किट को हमने टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, यानी एनालॉग सर्किट भी होता है और डिजिटल सर्किट भी होता है। फिर उसी में हमने जो है वो एनालॉग क्वांटिटीज को देखा था और उसी में हमने डिजिटल क्वांटिटीज को देखा था। डिजिटल क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज होता है जिसमें बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं। और अगर हम एनालॉग क्वांटिटीज की बात की तो उसमें हमने कहा था टेम्परेचर है, साउंड है, ठीक है जी, वो टेम्परेचर है, साउंड है, यानी ये सारी चीजें, टाइम है, ये जो है होता है एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर। अब वही कोई एक हम एनालॉग क्वांटिटी उठाते हैं, फॉर एग्जांपल साउंड क्या एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, एनालॉग सिस्टम किस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें एक एनालॉग सर्किट होता है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि एक एनालॉग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एन एनालॉग सिस्टम, जिसमें मैं कहती हूँ कि अब बेसिक ऑडियो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। एक बेसिक ऑडियो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का क्या मतलब है कि एक शख्स के पास जो है माइक है, वो माइक में बोल रहा है, ठीक है ना। अब वो माइक में बोल रहा है और साथ में क्या लगा हुआ है, उसके साथ क्या कनेक्ट किया हुआ हमने, एक स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है। तो वहां से जो है ऑडियंस को सुनाई दे रही है काफी ज्यादा लाउड वॉइस। हम जिस तरह से बोल रहे होते हैं तो वो हम आहिस्ता से बोल रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस को लाउड वॉइस सुनाई दे रही होती है। तो वो जो एक बेसिक सा एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो किस तरह से होता है, देखें। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल साउंड वेव्स है, यानी कि कोई बंदा है माइक में इस तरह से बोल रहा है तो उसकी ओरिजिनल साउंड वेव्स है, वो आ रही है इस इसको माइक भी बोलते हैं, माइक्रोफोन भी बोलते हैं, इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ से जो है ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑडियो सिग्नल आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑडियो सिग्नल आ रहा है। अब आगे हमने लगा होता है लीनियर एम्पलीफायर, और ये जो लीनियर एम्पलीफायर होता है ये किसी वायर पे नहीं लगा होता, ये अलहदा सी डिवाइस है, अलहदा से इक्विपमेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है सेपरेटली, जो कि हम क्या करते हैं इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसको यूज कर रहे होते हैं। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीफाई कर देना, जो सिग्नल आता है उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। अब एम्पलीफायर से मुराद क्या है कि हमने जो है इस तरह से एक लेट्स सपोज की क्या है, कोई भी मेरे पास वेव है। अब ये होता है, ये क्या होता है बच्चे, ठीक है, ये क्या होता है, ये मतलब ये क्या होता है, ये इसकी होती है वेवलेंथ, ये क्या है इसकी, ये होती है इसकी होती है वेवलेंथ, ठीक है। और ये इसका क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी। ये देखें जी, अगर मैं इस तरह बढ़ाती हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको जो है ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर मैं इसकी जो वेवलेंथ बढ़ाऊं, ऐसे वेवलेंथ को बढ़ाऊं, एक टाइम पे ये वेव ऐसे हो जाती है, ठीक है जी। तो यानी ये वेवलेंथ मैंने बढ़ा दी, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, तो अब देखें जी, ये हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है, ओरिजिनल वॉइस आ रही है, यहाँ ओरिजिनल साउंड वेव्स है, ऑडियो सिग्नल है। जैसे ये लीनियर एम्पलीफायर के अंदर आता है तो ये एम्पलीफाई हो जाता है, यहाँ छोटा था, यहाँ ये इससे एम्पलीफाई हो गया, ठीक है जी। ये एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई हो गया, यहाँ पे हमने लगा दिया जी स्पीकर, तो ये एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल बन गया, स्पीकर से ऑडियंस को ज्यादा सुनाई दे। यहाँ पर देखें वेव्स छोटी है, यहाँ पर देखें वेव्स बड़ी है, यहाँ पर आवाज क्या थी, कम थी, यहाँ पर आवाज क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर सिग्नल जो है एम्पलीफाई नहीं था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये तो था जी एक बेसिक ऑडियो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इस तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम की मैं बात करूं जिसमें हम दोनों सर्किट को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं वो किस तरह से। अब हम देख लेते हैं सिस्टम यूजिंग एनालॉग एंड डिजिटल मेथड्स, ठीक है जी। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एनालॉग भी है और साथ में डिजिटल मेथड भी है। अच्छा, ये हमारे पास एक सीडी ड्राइव है और ये जो है ये रोटेटिंग है, ठीक है। ये इस तरह से एरो का मैंने साइन लगाया तो इसका मतलब ये रोटेट कर रही है डिस्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी एक सीडी ड्राइव है, उसके अंदर क्या है, म्यूजिक है। अब जो भी म्यूजिक है वो किसी पर्सन ने बोला होगा ना, किसी पर्सन ने गाया होगा, तो वो इसके अंदर कैसे आया सीडी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो वो एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो इस सीडी के अंदर जो म्यूजिक है वो क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू आया है, ठीक है। तो ये रोटेट कर रही है,
एक CD ड्राइव है, यानी कि कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, ठीक है। इससे आता क्या है, इससे जो है ये डिजिटल डाटा आ रहा है, ये डिजिटल डाटा इस तरीके से होता है, तो ये सिग्नल आ रहे हैं। अब ये आ कहाँ से रहा है, ये क्या चीज पिकअप करती है इस CD ड्राइव से सिग्नल को, तो ये होता है लेजर ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है, लेजर ऑप्टिकल डायोड सिस्टम। तो ये जो लेजर ऑप्टिकल डायोड सिस्टम है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, तो यहाँ से लेजर ऑप्टिकल डायोड सिस्टम के थ्रू इस तरह से पिकअप करते हैं हम सिग्नल को, डिजिटल डाटा को इस CD ड्राइव से। तो ये डिजिटल डाटा आ रहा होता है, फिर ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। डिजिटल डाटा को एनालॉग में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये DAC है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। यहाँ से गुजरने के बाद में ये एनालॉग रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक ऑडियो सिग्नल बन जाता है। तो सिग्नल इस तरह से दिखाएंगे हम, ये जो है ना, ये डिजिटल में है जी, ये एनालॉग में है जी सिग्नल। अब उसके बाद यहाँ तक जैसे ही आया, अब इसको लीनियर एम्पलीफायर से गुजारेंगे, ये एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। लीनियर एम्पलीफायर से गुजरने के बाद स्पीकर में आता है, तो ये हमें साउंड वेव सुनाई देती है, ठीक है जी। तो ये था, तो अब आपको ये पता चल गया ये जो साउंड है ये कौन सी क्वांटिटी है। ये जो साउंड है ये एक्चुअली एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें हम देख लो कि पहले इस CD में कहां से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू CD के अंदर आया था, फिर इस CD से जो हमें म्यूजिक है, जो आवाज है वो सुनाई दे रही होती है, वो कैसे सुनाई दे रही होती है, ये रोटेट कर रही होती है, यहाँ से लेजर डायोड ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू यहाँ डिजिटल डाटा आता है, जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होता है, फिर हमको इस तरह से सुनाई देता है। तो ये था जी, आपने देख लिया सिस्टम।